योगी ने ईद के मौके पर हिंदुओं को दिया तोहफा। योगी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के माफियाओं में मच गया घमासान। मौलवी और मौलानाओं को था जिसका डर वही खेल हो गया। कांप उठे हैदराबाद वाले भाईजान। अब ईद मनाएं या मोदी से खुद को बचाएं। इधर मुस्लिम ईद मनाने में जुटे हुए थे और उधर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा फैसला ले लिया जिसके बाद हिंदुओं ने कहा अब हमारे लिए आज दिवाली हो गई। इसीलिए कहते हैं योगी आदित्यनाथ को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें एक बार गुस्सा आ जाता है तो फिर उसके बाद अंजाम क्या होता है ये खुद योगी भी नहीं जानते। मोदी के घर पर चली 5 घंटे तक बैठक। गुस्से में अमित शाह ने बनाया तगड़ा प्लान। मुसलमानों को लगा तक का सबसे बड़ा झटका, हर कोई सन्न। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई कि प्रधानमंत्री मोदी को आधी रात बैठक बुलानी पड़ गई। करीब 5 घंटे तक चली बैठक में वो फैसला हो गया जो अब तक नहीं हो पाया था। मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा तीनों एक बंद कमरे में बैठकर ऐसी प्लानिंग बना रहे थे जिसके बारे में सुनने के बाद विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक गई है, जबकि मौलवी और मौलानाओं में भगदड़ मच गई। क्या असदुद्दीन ओवैसी और क्या अखिलेश यादव, क्या मायावती और क्या चंद्रशेखर आजाद रावण, सभी के सभी दंग रह गए, क्योंकि इस बार मोदी ने ऐसा मायाजाल तैयार कर दिया है जिसका तोड़ विपक्ष लाख कोशिश करने के बावजूद नहीं निकाल सकता। हर कोई इस बात से हैरान रह गया कि जो भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसने इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले लिया। देश में लंबे वक्त से एक देश एक कानून की मांग चल रही है, लेकिन किसी भी पार्टी ने अब तक ये हिम्मत नहीं जुटाई कि इस कानून को देश में लागू किया जा सके, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग जाति और धर्म के लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। लेकिन इस बार मोदी सरकार ने इसी कड़ी में बहुत बड़ी तैयारी कर ली है और समान नागरिक संहिता को लाने का पूरा मन बना लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बारे में क्या बहुत बड़ा ऐलान किया है उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए समान नागरिक संहिता क्या है। सरल भाषा में कहा जाए तो समान नागरिक संहिता में सभी धर्मों के लिए एक कानून की व्यवस्था है। अभी देश में कई धर्मों के लिए अलग अलग कानून है। मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो शादी ब्याह, तलाक और संपत्तियों से लेकर कई दूसरे फैसले लेता है। लेकिन अगर ये कानून लागू कर दिया गया तो देश में बना कानून ही सभी पर लागू होगा, यानी भारत में एक देश और एक कानून की बात लागू हो जाएगी। मुस्लिम देशों में पारंपरिक रूप से शरिया कानून लागू है, वहाँ इसी कानून के तहत फैसले किए जाते हैं, जबकि अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों में समान नागरिक संहिता लागू है। संविधान भी इसकी इजाजत देता है। यही वजह है कि बीजेपी इसे हर हाल में लागू करना चाहती है, लेकिन मुसलमानों के ऊपर राजनीति करने वाली कई पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। पर इसके बावजूद सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार हर हाल में समान नागरिक संहिता लागू किया जाएगा। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह ने करीब 5 घंटे की बैठक की। सूत्रों ने दावा किया कि इस बैठक में कैसे समान नागरिक संहिता को लागू कराया जाए इस पर चर्चा हुई। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव को लेकर भी इसी बैठक में प्लान बनाया गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लंबे वक्त बाद ऐसा हुआ जब मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच इतनी लंबी बातचीत चली हो। मतलब साफ है कि बंद कमरे में ही सही, लेकिन तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है और अब देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। लेकिन जैसे ही मौलानाओं को इस बैठक के बारे में खबर लगी, उनके होश उड़ गए। उन्हें हर वक्त अब यही डर सता रहा है कि अगर समान नागरिक संहिता लागू हो गया तो उनका शरिया कानून का क्या होगा। इसीलिए कई मुस्लिम पार्टियों ने अभी से इसका विरोध शुरू कर दिया है। लेकिन अमित शाह के बारे में एक बात कही जाती है कि जो काम एक बार वो ठान लेते हैं उसको किसी भी कीमत पर पूरा करके ही मानते हैं।